श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्पिरिचुअल विद्या की इस अगली कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आपको एक बार फिर याद दिला दें कि ये वो मंच है जिसमें सीधी हमारी आपकी बात होती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर खड़े हों हम, कभी ऐसा लगता है कि शायद हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन ऐसे में हर बार हम कहते हैं कि परमात्मा का साथ कभी भी नहीं छूट सकता और साथ देती है स्पिरिचुअल विद्या। ये कार्यक्रम आपका अपना प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम में हमेशा हमें साथ मिला है, हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है एक ऐसी विभूति का जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने के लिए और उन्हें सशक्त करने के लिए। स्वयं विद्या का वो ध्यान देकर उन्हें ये बात बताना कि उनमें खुद शक्ति है, एक देवता छिपा है उनके अपने अंदर। हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार कन्नुप्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय भगवान, जय माता दी। सच बात कही कन्नुप्रिया ने कि आपके अंतर में वो शक्तियाँ, वो विभूतियाँ छिपी पड़ी हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा बीज आप देखें, जो उसको नहीं जानता है ऐसे ही उसको फेंक देगा। जो जानता है वो बीज को लगाएगा। वो केला बीज करोड़ों बीज पैदा कर पाएगा। वो 1 करोड़ों बीज और अरबों बीज पैदा कर पाएगा तो पूरे विश्व को दे पाएगा। तो शास्त्र ऐसा कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति काफ़ी है पूरी सृष्टि को चेंज करने के लिए। इतनी ईश्वर ने, भगवान ने ताकत दी है, पर हम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाते। करते करते पता नहीं किसकी शक्ति की संपन्नता या उसके खजाने को वो देख ले, अनुभव कर दे और बांटना शुरू कर दे। ऐसा खजाना जो कभी ना समाप्त होने वाला हो। आप खुद तो सम्राट बनेंगे ही, बाकी लोगों को भी सम्राट बना जाएंगे आध्यात्मिक खजाने से, स्पिरिचुअल खजाने से। तो कैसे पाना है उस खजाने को, इसी चर्चा को कन्नू जी के साथ आगे बढ़ाते हैं। स्वामी जी, हर बार जब आपसे बात करते हैं, जब भी कड़ी की शुरुआत होती है, एक ऐसी आशा की किरण मिलती है। ऐसा लगता है कि अंधेरे में जी रहे होते हैं हम, तो वो एक छोटी सी किरण जो है वही, उसे पकड़ के कि हम में ही वो क्षमता है, हम उस ऊंचाई तक पहुंच जाएं जिसके हम हकदार हैं, जिसके हम इच्छुक भी होते हैं। स्वामी जी, हम तंत्र की बात करते हैं, एक छोटा सा रिकैप अपने साथियों के साथ करना चाहेंगे। आपने कहा था तंत्र एक टेक्निक है। टेक्निक यानी कि वो क्या, किस तरह से करती है? बहुत से दर्शक हमारे नए जोड़ते हैं, उनके साथ हम चाहेंगे कि आप शेयर करें कि क्या है तंत्र विद्या जो है। तंत्र विद्या जो ऊपर वाली पावर्स हैं, ऊपर वाली शक्तियां हैं, उनको जागृत करके व्यक्ति के भले के लिए उनका सदुपयोग करना तंत्र है। तंत्र सीधी बात, आपने एक बात कही कि हम सीधे आपको अपनी शक्तियों के साथ जोड़ते हैं। मैं कहता हूं कि तंत्र सीधा आपको उस ऊपर वाले के साथ जोड़ता है। जैसे बात वही फिर एक बच्चे को चलना सिखाते हैं माता पिता, जैसे वो चलने लगता है माता पिता कहाँ गायब हो जाते हैं, वो चलता रहता है। तंत्र से, उन शक्तियों से कैसे काम लेना, कैसे अपना भला करना, दूसरों का भला करना, सभी सुखों को भोगना, और भोगते भोगते
उस परमपिता परमात्मा के चरणों में चले जाना, मोक्ष को प्राप्त होना। जैसे मैं कह सकता हूँ कि तंत्र इह लोक से उस लोक तक पहुँचने की एक कला है। तंत्र भौतिक सुखों को पूर्ण रूप से भोगते हुए मोक्ष तक जाने का एक सफ़र है। और दूसरी बात, इससे थोड़ा नीचे आ जाएं, तंत्र प्रत्येक वनस्पति में भी जीवन ढूंढता है। तंत्र प्रत्येक वस्तु में कुछ ना कुछ ढूंढता है कि इसको ऐसा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे ऐसा होगा। आयुर्वेद भी कहीं एक तंत्र का रूप है। आयुर्वेद को आध्यात्मिकता से जोड़ देते हैं तो वो भी तंत्र हो जाता है। जैसे कुछ जड़ी बूटियों को बांदा कहते हैं, सीधी धरती पे पैदा ना हो करके जब किसी दूसरे पेड़ों पर पैदा हो जाती हैं तो उनको बांदा कहते हैं। तो बांदा अलग अलग प्रयोगों के लिए किया जाता है, उसके अलग अलग प्रयोग हैं, अलग अलग काम उनसे लिए जा सकते हैं। तंत्र ने खोज की कि हम दुनियादारी के व्यक्ति को सब चाहिए। मान लो मैं त्यागमयी हो गया तो मेरी पत्नी त्यागमयी नहीं हो रही, आप सब चाहेंगी, सब कुछ चाहिए, तो मैं उस ड्यूटी को भी पूरा करूं पर साथ में उसकी ड्यूटी को भी पूरा करूं, मैं बैलेंस रखूं। तो त्याग, झूठा त्याग, तंत्र दोस्तों उसको कायरता कहता है। तंत्र भागने की बात नहीं करता, तंत्र जूझने की बात करता है। तंत्र झुकाने की बात नहीं करता, झुकने की बात करता है। और झुकने के साथ साथ सत्या के आगे झुकना। और तंत्र देने की बात करता है, तंत्र लेने की बात नहीं करता। तंत्र प्रेम की बात करता है। तंत्र आपको जंगलों में जाने की बात नहीं कहता। तंत्र आपको तप करने की बात नहीं कहता। तंत्र आपको ऐसा नहीं कहता कि आप पत्नी से दूर रहो, बच्चों से दूर रहो। तंत्र आपको पूर्ण राजयोग के साथ राज भोगते हुए उस परमपिता परमात्मा तक, उस प्रभु तक, ईश्वर तक कैसे पहुंचना है उसकी बात बताता है। और आपको इतना सुख दे देता है कि आपको सुखों से नफरत होने लगती है। तंत्र इतना कुछ आपको दे देता है, वो सब झूठा प्रतीत होने लगता है। हम कहते हैं माया झूठी है, संसार झूठा है। तंत्र कहता नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कितने संत कहते हैं, रोज कहते हैं। तंत्र कहता नहीं, मैं तुम्हें अनुभव कराऊंगा। तो अनुभव कौन कराता है? साइंस। तो मैं ऐसा कहूंगा कि तंत्र विज्ञान के बहुत समीप है। तंत्र आपको अनुभवों से गुजरते 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 ऐसी स्थिति में ले जाता है जहां सिर्फ आप हैं और परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। जल्द सिर्फ इमेजिन पर। is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. 70 बरस बूढ़ी हो गई है हमरी नजर। अरे का नहीं देखा, पर ऐसा सूखा। घसीटे बेटी हुई है, बेटी। अपने मुंह में निवाला नहीं, ऊपर से एक और भूखी प्यासी जान। हे भगवान, अरे देखत कहे तो सर झुकाओ, मंगल गाओ। गांव में देवी आई है, देवी। देवी एक सत्य घटना पर आधारित, जल्द सिर्फ इमेजिन पर। उड़ीसा से ललिता जी। ठाकुर और तुम्हारे बीच में कुछ छुपा हुआ राज है। मैं नहीं कहूँगा, मैं राज नहीं कहूँगा। सांस नहीं ले पा रही, मुझे माता ले। वो राज के ऊपर से पर्दा हटाना है। जब पूरा परिवार रहेगा तभी बोलूँगी ये राज। राज पिछले जन्म का, सिर्फ इमेजिन पर।
is brought to you by Hope Medical Institute. अब तुम ही मुझे कोई राह दिखाओ कान्हा। क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं चैन से तुम्हारी भक्ति कर सकूं? कहाँ जाना चाहिए मुझे? वृंदावन जाओ, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी राह देख रहे हैं। मीरा सिर्फ इमेजिन पर Is presented by New York Life, the company you keep. મને એવું લાગે છે કે मैं इस कुर्सी का स्थान का पात्र नहीं रहा। आज मैं ये कुर्सी त्यागता हूँ। इस कुर्सी से जो भी न्याय हुआ है, जो भी आदेश मिला है, हम सब ने उसका पालन किया है। पर आज मैं धर्मराज मैयावंशी धर्मपुर का मालिक इस कुर्सी का विरोध करता हूँ। बंदनी सिर्फ इमेजिन पर Is presented by New York Life, the company you keep. In association with Hope Medical Institute. सुमी, एक बात कहूँ, मेरे सपनों का राजकुमार तो ऐसा होगा जो बस घंटों मेरे पास बैठकर प्यार भरी बातें करता रहे, बिल्कुल सैफ की तरह। जी आपसे गुजारिश है, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। अच्छा? जब याद मेरी आए, मिलने की दुआ करना। क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? दो हंसों का जोड़ा जल्द सिर्फ इमेजिन पर। जब भी तू इस घर में आती है, कोई ना कोई अनर्थ होकर ही रहता है। होश कहेंगी, चल निकल यहाँ से। जहाँ सबसे घना है अंधेरा, क्या सुमन को वहीं मिलेगा उम्मीद का सवेरा। पलकों की छाव में सिर्फ इमेजिन पर। बहुत सुंदर। तो जहाँ हम कहाँ तलाश रहे थे, मोक्ष की बात करते थे, हम परे होने की बात करते थे, माया के जाल से दूर होने की बात करते थे, आज स्वामी जी ने उसे इतना आसान कर दिया और कहा कि सब कुछ भोगते हुए, सब कुछ जीते हुए भी हम अल्टीमेटली उस तक पहुँच सकते हैं जो हमारी मंजिल है। बहुत सुंदर स्वामी जी। और हम ये पूरी जो यात्रा कर रहे हैं आपके साथ, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सबसे हम यही कहेंगे कि इस जो साथ मिला है उसका पूरा लाभ उठाएं। जो बात कर रहे हैं उसे सिर्फ बात ना रखें, क्योंकि बार बार स्वामी जी आप यही कहते हैं कि बात करने से तो फिर बात खत्म हो जाती है। उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। ये एक प्रयास साथ मिलकर करें, ये जर्नी, ये यात्रा हम साथ करें। हमें एक साथ मिला है जिसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी हम कई एस्पेक्ट्स ले चुके हैं, आकर्षण की बात कर चुके हैं, वशीकरण की बात कर चुके हैं, लेकिन जब स्तंभन की बात है तो बहुत बार ये देखा गया है, मन में ये सवाल उठता है कि क्या पढ़ाई को रोक दिया जा सकता है। कई बार लगता है कि मेरे बच्चे की पढ़ाई रुक गई है, आगे फॉरेन जाके पढ़ना चाहता था, वो विदेश जाके नहीं पढ़ पा रहा। ऐसे में कुछ आप सल्यूशन बता पाएंगे? ऐसे में बेटा कभी कभी बहुत सी स्थितियां ऐसे हुई, कुछ बच्चे बाहर स्टडी के लिए गए, पढ़ने के लिए गए, और जैसे MBBS कर ली, PG करने के लिए, रेजिडेंसी करने के लिए गए तो रोक दिया गया उनको किसी स्थिति से। कहीं वो फेलोशिप कर रहे हैं, रोक दिया गया। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, एकदम कुछ ऐसी स्थितियां आई कि बच्चे ने पढ़ना बंद कर दिया। इसके लिए बहुत कुछ दोस्तों किया जा सकता है। कहीं पे वो छोटा विद्यार्थी हो, बड़ा हो, उसकी स्टडी की बात रुक गई, सेम उपाय तो वही होंगे जो आपको मूल मंत्र मैंने पहले बताया था। उस मंत्र का जाप करके, काली मिर्च हाथ में लेकर के उसको जलाना है 40 दिन तक। इससे स्तंभन जो है वो ठीक हो जाएगा, इससे थोड़ा सा खुलना शुरू हो जाएगा बच्चा। फिर साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ओम, एम, हरीम, कलीम, चामुंडाय विचय का जाप करना है, और जहाँ जरूर ओम लगाना है आपको। मैं बहुत बार मना करता हूँ, पर अब विद्या के लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको जरूर ओम लगाना है। और इसके साथ दोस्तों श्री गायत्री जी का जाप आपको करना होगा। माँ गायत्री वेदों की माता है, और ऐसा कहा जाता है कि वेद गायत्री माँ के द्वारा ही प्रकट हुए। वो वेद सबसे प्राचीन है,
और गायत्री जी के प्रयोग भी इतने प्राचीन हैं कि उनके द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्री गायत्री जी का जो मंत्र है उसके अलग अलग हिस्से हैं, वो 3 वेदों से लिए गए हैं। एक हिस्सा एक वेद से लिया गया, दूसरा दूसरे वेद से लिया गया, तीसरा तीसरे वेद से लिया गया। फिर उनको ऋषियों ने मुनियों ने साधना करके उसको हमारे लिए प्रसाद रूप में दिया। तो आपको गायत्री जी का जाप करना है, गायत्री माँ की पिक्चर रखनी है, गायत्री माँ की तस्वीर रखनी है, और साथ में कम से कम आप 24,000 जाप तो जरूर करें, 24,000। और गायत्री जी का थोड़ा सा सामूहिक रूप से जाप करें। सामूहिक रूप से जाप, परिवार के 2 लोग 3 लोग बैठ जाएं तो गायत्री जी का पाठ करें सस्वर ऊंचे स्वर में। जैसे ही ऊंचे स्वर में पाठ करते हैं तो घर का वातावरण, बाकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। जैसे ही थोड़ा चेंज हो जाए फिर गायत्री जी का जाप करें। अगर आपका बच्चा कर सकता है तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसे 24,000 मंत्र का जाप आपका पूरा हो जाए तो उसके जैसे कहते हैं ना, जितना हम जाप करें उसका 10वां हिस्सा हवन करें ना। 10वें हवन का 10वां तर्पण करें, मार्जन करें, चलो बाद की बात है, पर हवन आप जरूर कर लें। और जो हवन करेंगे उसमें लकड़ी को ना जलाएं। अगर आपको खैर की लकड़ी मिल जाती है तो खैर की लकड़ी से हवन कर सकते हैं। खैर की लकड़ी ना मिले तो नारियल से हवन करें, और घी की आहुति दें। हवन सामग्री अच्छी वाली प्रयोग करें। हो सके तो सफ़ेद कनेर के फूल, कर्ण के फूल भी कहते हैं, कनेर के फूल कहते हैं, तो एक फूल ले लें, उसको घी लगा करके, थोड़ा शहद लगा करके, फिर उस बच्चे से आहुति को दिलवाएं। तो जैसे 24,000 हवन किया आपने तो 2400 आहुति होंगी। 2400 आहुति में अगर आप कम से कम 200 आहुति भी फूल से दे देते हैं, 300 आहुति भी फूल से दे देते हैं, तो आप सोचिए कि आज से ही आपके बच्चे को एक नई शक्ति मिली। उसके बाद जो उसकी विभूति बनेगी, बसम बनेगी, उस बसम को बच्चे के मस्तक पे लगाएं, बच्चे के गले में लगाएं, उसको खाने के लिए बच्चे को रोज दे सकते हैं, पर गायत्री जी के जाप को ना छोड़ें। तो ऐसा दोस्तों कोई कारण नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने से रुक गया था वो ना पढ़ना शुरू करे। ये बहुत अनुभव सिद्ध प्रयोग है और अनुभव वाला ही प्रयोग है, क्योंकि जब मैंने 20 साल पहले 25 साल पहले सीखा तो नई बात थी, तो आज तो हजारों बच्चों का अनुभव है। और उसके लिए अगर रिसर्च करने वाले हैं, अगर तो प्राइमरी कक्ष रुक गया, प्राइमरी मीन के जो आपकी मेन डिग्री है, बैचलर डिग्री तक कह सकता हूँ, उसके बाद आपकी रिसर्च कर रहे हैं और टेक्निकल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से गायत्री जी के प्रयोग हैं। मेडिकल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से गायत्री जी के प्रयोग हैं। आप संगीत के लिए कर रहे हैं उसके लिए अलग गायत्री जी के प्रयोग हैं। तो उनकी चर्चा कभी फिर कन्नू जी के साथ करेंगे गायत्री प्रयोग में। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जरूर करेंगे। पर जहां के स्टडी का स्तंभन हो गया उसके लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। गायत्री मंत्र आप जानते हैं, फिर भी एक बार मैं बताना चाहता हूं, आप नोट कर सकते हैं। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। तो स्वामी जी ये तो बात रही कि अगर एजुकेशन में कहीं लगता है कि रुकावट आ रही है, ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत बार ये देखा है गया, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि विवाह नहीं हो पा रहा, चाहे जन्मपत्री भी कह रही है, सारी स्टार सारी बातें सही लग रही हैं, लेकिन लगता है कि नहीं शादी नहीं हो पा रही, कोई ना कोई चीज़ है जो रोक देती है। ऐसे में भी क्या स्तंभन हो सकता है और फिर उसके कोई आसान या एक ऐसा उपाय जो स्वयं कर पाए? कभी कभी बेटा स्तंभन होता है, कभी कभी और कारण होते हैं। तो अगर स्तंभन वाली बात है तो पहला उपाय दोस्तों सबके साथ रहेगा, जो सबसे पहले मैंने बताया था।
कि काली मिर्च वाला उपाय, ऐसा कह सकता हूँ। तो उसके पश्चात फिर लगता है आपको कि शादी की स्थिति हो गई, शादी नहीं हो पा रही, स्तंभन की बात है, तो सबसे पहले उसमें थोड़ा सा हमें ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा। पहले नंबर पे हमें देखना पड़ेगा कि आपके वर्षफल में इस साल शादी का योग है कि नहीं है। कभी कभी कुंडली से कन्नुप्रिया नहीं पता चलता है, जन्म कुंडली से। जब हम एनुअल चार्ट बनाते हैं तो उससे पता चल जाता है। तो एनुअल चार्ट की प्रचलन थोड़ा कम हो गया, पर एनुअल चार्ट जो है वो दक्ष है हमें सब कुछ बताने में। जो हमारे अहम डिसीजन है वो हमारे वर्षफल से पता चल जाते हैं। तो वर्षफल आप जानते हैं कि आपके जन्मदिन से शुरू होता है, तो जन्मदिन से पहले एक महीना बनवाएं, ताकि अगर जिस दिन आपके नए ग्रह चेंज हो रहे हैं उस दिन कोई उपाय वगैरह हैं तो किए जा सकें। और जन्म कुंडली में 7th हाउस जो है, 7th हाउस को जरूर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। कभी कभी 7th हाउस है कमज़ोर होता है, त्रिक हाउस में चला जाता है, 6th में चला गया, 8th में चला गया, 12th में चला गया, तो भी शादी की दिक्कतें आती हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड जो है स्ट्रॉन्ग हो। अगर लड़की की कुंडली है तो उसका जुपिटर हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लड़के की कुंडली है तो उसका शुक्र हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। शुक्र वाइफ होता है और बृहस्पति जो है वो पति होता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग होने के पश्चात नवांश कुंडली का जरूर दोस्तों विचार करें। आप कभी किसी ज्योतिषी के पास जाएं तो उनको अपनी नवांश कुंडली देखने के लिए जरूर कहें। नवांश कुंडली से मैरिड लाइफ के बारे में, आपके हस्बैंड कैसे होंगे, कैसी मैरिड लाइफ हो सकती है, कैसी दिक्कतें आ सकती हैं, और जो आपकी कमियां हैं वो आप में पति में ना हो। अगर आप बहुत गुस्से वाली हैं तो पति थोड़ा झुकने वाले हों, अगर पति बहुत स्ट्रांग है तो पत्नी झुकने वाली हो। दोनों ही तलवार लेके बैठे हैं तो जिंदगी नहीं चलेगी। इसलिए नवांश कुंडली ये बताती है कि कैसा पति ढूंढें। लोग पूछते हैं कि किस दिशा में मिलेगा, किस शहर में मिलेगा, तो ऐसा आज के युग में पता लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हो सकता है वो पैदा जहाँ हुआ हो चला किसी दूसरी दिशा में गया हो, जब आप ढूंढने जाएं तो किसी तीसरी दिशा में चला गया हो, फास्ट लाइफ हो गई। तो आप किस तरह का पति चाहिए होगा, या किस तरह का कौन से ग्रहों वाला चाहिए, वो नवांश कुंडली बताएगी। 7th हाउस से संबंधित आप स्टोन पहन लें, ये आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से ही पूछना पड़ेगा। इसके पश्चात फिर 2 उपाय मैं बता रहा हूँ, उन उपायों को करें। इससे पहले ये सर स्वामी जी नवांश का भी 7वां घर देखें। नवांश का भी 7वां घर देखें। हाँ। नवांश कुंडली है ही बेटा शादी के लिए। आप देखो अभी तो कंप्यूटर से हॉरोस्कोप बनती हैं तो बनी होती हैं पूरी, पुराने पहले भी बनी होती थी, पर उसको देखते कम लोग हैं। हम जन्म कुंडली देखते हैं, ज्योतिषी भी व्यस्त हैं और आप लोग भी व्यस्त हो, तो कभी कभी आपने फैसला किया ही होता है कि जहाँ करना नहीं करना, ऐसे हम चले जाते हैं। तो हमें नवांश कुंडली का जो है वो हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती है। इवन कोई आप पार्टनरशिप करने लगे हैं कोई बड़े लेवल पे, तो भी नवांश कुंडली हमें बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दे जाती है। इसके पश्चात दोस्तों 2 उपाय हैं जो शादी के लिए आपको करने चाहिए। इसमें एक छोटा सा, जैसे हम बात कर रहे थे वनस्पति तंत्र की, तो एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहे हैं। जे तंत्र से भी संबंधित है, मंत्र से भी संबंधित है, और कोई भी प्रयोग हो, किसी भी तरह का प्रयोग हो, उसमें मदद करता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है शुक्ल पक्ष के पहले थर्सडे को, या ऐसा कह लें कि अमावस्या के पश्चात, जो गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे, वीरवार आता है, उस दिन आपको कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी हैं। जैसे 7 हल्दी की गांठें, 7 गुड़ के पीस ले लें, 7 सुपारी ले लें, 7 लौंग ले लें, 7 इलायची ले लें। और आप देखते होंगे कभी कभी डॉलर या क्वार्टर येलो कलर के मिल जाते हैं गोल्डन जैसे, तो 7 वो ले लें। उसके बीच एक पंचदिशा छोटा यंत्र रख लें, या भोजपत्र के ऊपर लिख करके रख लें। उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके पीले कपड़े में बांध करके थोड़ी सी चने की दाल अंदर रखें।
और थोड़े शुहारे रख दें। शुहारे को खारक बोलते हैं गुजराती में, तो हिंदी में शुहारा ही बोलते हैं। जैसे ड्राई खजूर होती, जैसे ऐसा कह सकते हो। तो उनको रखने के पश्चात पीले कपड़े में बांध करके किसी पीतल के डिब्बे में रख दें। लड़की का पिता रख दे, लड़की का भाई रख दे, जहाँ कोई पवित्र दोस्त भाई जैसा वो रख दे। तो उनको टच नहीं करे कोई, ना उससे कोई छेड़छाड़ करें। तो लगभग 27 थर्सडे तक जो है कोई ना कोई अच्छा रिश्ता आने की बात, अच्छी शादी की स्थिति हो जाती है। तो आप चलते रहें, ड्यूटी पूरी होती रहे, माँ कृपा करे, बहुत शक्ति कृपा करे। स्पिरिचुअल विद्या का आपका कन्नुप्रिया जी का साथ सदा बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ आप सबसे इजाजत लेता हूँ।